ये ले, इन पोटलियों में पैसे हैं जो विंध्यवासिनी देवी ने नीलामी के वक्त मुझे दिए थे। तेरे जैसे परिवारों को तो मैं ऐसे खरीद सकती हूँ, समझ गई ना तू? वो विंध्यवासिनी देवी क्या नीलाम करेगी? जरूरत पड़ी ना तो मैं विंध्यवासिनी देवी को नीलाम कर दूंगी। आर्या, मैं राय परिवार की बहू हूँ। ये परिवार मेरा गर्व है। तुम जिनका नाम ले रही हो वो मेरी दादी माँ है, मेरी दादी सास है। इस परिवार में सबसे ऊपर सबसे बड़ी है वो। तुम उन्हें नीलामी में बेचोगी? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत? ओह गीत दीदी, सुनिए, आप अभी भी खामोशी रहेंगी क्या? तू ये हार आर्या को पहना दे जमुना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उस सब के लिए सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। मेरी दादी का तो दिमाग सठिया गया है। चल पहना ये हार। आप इसके बाद भी ये कहना उसे पहनाने को कह रही हैं? नहीं पहना सकोगी ना? तो ठीक है, ओके। आर्या चलो हम निकलते हैं। पहले हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और उसके बाद सीधा वेद के पास। रहने दो। और कितना सहेगी तू जमुना, और कितना सहेगी? बड़ी मालकिन, मेरी सासू माँ ने अपने पसंदीदा गहने तुझे दिए हैं। मुझे पता है लड़कियों को गहने कितने प्यारे होते हैं, और वो गहने तूने मेरी बेटी को पहना दिए। और इसके बाद भी गीत की बदला लेने की प्यास नहीं बुझी। राय परिवार की बहुएं जो हार पहनती हैं, वो उसे पहनाना चाहती हैं। गीत बता, अपनी माँ को तो कभी नहीं पहनाया? माँ को तो पहनाने वाला है ना। गीत, आप बस एक बार बोलकर तो देखिए, आपके लिए तो गहनों की लाइन लग जाएगी। एक से एक बढ़ के कीमती ब्रांडेड गहने सामने आ जाएंगे। आपको तो वो सोना ही सोना पहनाएगा। आपको जो हर साल वो साड़ी सिंदूर वगैरह भेजता है, वही तो सब कुछ देगा माँ आपको। ढंग से बात करो गीत। और कितना दुख दोगी अपनी माँ को? आर्या बाहर की लड़की है, उसके सामने अपनी माँ को ऐसी बातें कहने का ख्याल भी कैसे आया तुम्हें? मैं आपको ऐसी बातें कह सकती हूँ माँ, क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू, ये बात समझ लीजिए आप माँ। आप प्लीज ये गहने उसे पहनाने। वो नहीं पहनाएगी। नहीं पहनाएगी? नहीं, वो नहीं पहनाएगी। क्योंकि आप पहनाने नहीं देंगी ना। आपके लिए आपकी बेटी की जरा भी अहमियत नहीं है ना माँ? इस जमुना ढोली की अहमियत बहुत है। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे झेल ही नहीं पाती। और हाँ, झेलेंगी भी कैसे, क्योंकि आपके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। मुझसे तो आपका कोई राज छिपा हुआ नहीं है। मैं वो इंसान हूँ जो आपके बारे में सब कुछ जानती है। आपका चरित्र, आपकी हर ढंग से बात करो। ढंग से बात करो। मैं जानती हूँ कि वो आपकी माँ है, लेकिन रिश्ते में मेरी सासू माँ भी है, इसलिए इज्जत से बात कीजिए। समझ गई आप? इज्जत से बात कीजिए। जानती हूँ कि आप इस परिवार की बेटी हैं, लेकिन वो इस परिवार की बेटी नहीं है, वो इस परिवार की बहू है। वो खामोश रहकर इतने सालों तक परिवार चलाती आई है, सब सहन किया है, आपको बड़ा किया है। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि वो रिश्ते में आपकी माँ लगती है, माँ। इसलिए आप उन्हें इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। बड़ी मालकिन,
आप सभी तो मेरे लिए गहने हैं, इसलिए इसलिए ऐसे हजारों गहने, मतलब ऐसे हजारों हजारों गहने मैं छोड़ सकती हूँ, सिर्फ आप लोगों की इज्जत के लिए। जमुना, हाँ बड़ी मालकिन, और जिस दिन ये दीदी ये समझेंगी, उस दिन वो खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे। That's like a good girl. Thank you, गीत. Thank you so much. चलो, मैं ये जाकर विंध्यवासिनी देवी को दिखा कर आती हूँ. तुम उनका नाम ले रही हो? ओह, बुरा लगा आपको? I'm sorry for that. लेकिन उन्होंने हमारी नीलामी लगाई थी. अपने पापा को बताकर आऊं क्या? वो आए, देखें कि इस घर की नीलामी में मैं उनके गहने, मान, इज्जत सब खरीद चुकी हूँ. क्या किया तुमने ये? क्या किया? मारना चाहती हैं आप मुझे? मारना चाहती हैं? मारिए, मारेंगे ही तो आप मुझे, क्योंकि आपका चेहरा देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे बहुत मारना चाहती हैं. दिल जल रहा है ना आपका? बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ आपको? मुझे भी ऐसे ही दुख होता है, मुझे भी ऐसे ही बहुत दुख होता है माँ, जब मैं आपके कमरे में जाके देखती हूँ कि आपके कमरे में अलमारी में वो सिंदूर, साड़ियाँ रखी हुई हैं. जब से मुझे पता चला है कि उस आदमी की वजह से आप मेरे पापा से अलग हो गई है. क्या कह रही है तू उटपटांग? तेरे पापा ने मेरी बेइज्जती की है. आपको बेइज्जत तो होना ही पड़ेगा माँ, आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि आप इस घर की बहू हैं. आपको बातें सुननी पड़ेंगी. क्या कह रही है तू? तू खुद लड़की है. 2 दिन के बाद किसी की बीवी बनेगी और तू? बीवी तो बनूंगी माँ, पर कम से कम मैं उसके प्रति ईमानदार रहूंगी. आपकी तरह 2 नाव पर सवार होकर नहीं चलूंगी. गीत! मैंने आपका हाथ पकड़ा बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे. आपके चरणों में करोड़ों बार सिर झुकाऊंगी मैं, लेकिन मारिए मत इन्हें. जितना मारेंगी वो उतना ही बिगड़ेंगी. इन पर हाथ मत उठाइए. आपका शौक पूरा हो गया ना? शौक पूरा हो गया? अब तो जाएंगी ना? तिलक लगाएंगी उन्हें? लगाऊंगी. देखना तू, इस बार तिलक लगाने के बहाने मैं क्या करती हूँ, कौन सा खेल खेलती हूँ. चल.
संगीत, क्या कर रहे हो तुम? चाची जी, बहन तिलक लगाएगी ना, इसलिए अपने हाथों से सब सजा रहा हूं। अच्छा देखिए तो सब सही है ना? असल में आज से पहले मैंने कभी इस तरह सजाया नहीं है ना। अच्छा आप देख लीजिए एक बार, ये यहाँ धांधूब है, ये चंदन, ये काजल और घी, ठीक है ना? बहुत प्यार करते हो ना बहन से? चाहे कुछ भी हो, मेरी बहन है ना। तुम्हारी बहन से तुम्हें अलग कर दिया उस बाहर की लड़की ने। क्या देखा तुमने उस लड़की में, क्या पता? उसको उठाकर लाए और घर में घुसा दिया। सबके साथ रिश्ते बिगाड़ लिए तुमने। चाची जी, आप जो भी कहिए, उसके खिलाफ मुझे कितना भी भड़काइए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और सुन भी लूं लेकिन दिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जमुना कैसी है ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मैं उसका हस्बैंड हूं, पति हूं। तुम इतने पढ़े लिखे हो, विदेश में रह चुके हो, इतनी डिग्री है, और तुम एक ढोली की बेटी को। आप शायद किसी को डिग्री देखकर पसंद करते हैं। वाह, तुम तो बिल्कुल जोरू के गुलाम हो। अंधों की तरह बेबी को सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट नहीं कर रहा, प्यार कर रहा हूं, जो इस परिवार में बहुत कम है। मैं श्योर नहीं हूं कि आप चाचा को प्यार करती भी हैं या नहीं। संगीत, ठीक से बात करो। तुम उस जमुना की वजह से मुझसे लड़ रहे हो? नहीं, मैं आपकी वजह से आपसे लड़ रहा हूं। आप जमुना के बारे में सही से बात कीजिए, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। मैं उसकी इज्जत करता हूं चाची जी। सिर्फ प्यार करने से नहीं होता है, उसके साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। वाह वाह, 2 दिन का प्रेमी मुझे प्यार सिखा रहा है। चाची जी, ये क्या? ये तो वही नेकलेस है। हाँ चाची जी, ये वही नेकलेस है जो विंध्यवासिनी देवी ने मेरे गले से उतारा था, नीलामी की थी। बहुत पैसे हैं ना, पैसों की गर्मी दिखा रहे थे। मेरे पास भी बहुत पैसे हैं। वही पैसे जमुना के मुंह पर मारकर मैंने ये नेकलेस अपने गले में पहन लिया है चाची जी। ये नेकलेस गले में डाल लिया, अब उसके हाथ से वरमाला भी डाल लेना। जिंदगी में कभी नहीं होगा। वरमाला पहनानी ही पड़ी तो मैं जमुना को पहनाऊंगा। उसे क्यों, जो मेरे लायक है ही नहीं। तुम ठीक से बात करो संगीत। अंकल, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है मतलब? किस तरह से पीछे है? आखिर किस हिसाब से? और वो जमुना, उस जमुना से ज्यादा पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, अमीर है। क्या नहीं है हमारे पास? क्या नहीं है? तुम लोगों के साथ हर तरह से मुकाबला कर सकता हूं, और देखा जाए तो मेरा पल्ला ही तुम लोगों से ज्यादा भारी निकलेगा। सही कहा आपने, भार आप ही की तरफ ज्यादा होगा। लेकिन वो क्या है ना, मैं भार ले नहीं पाता। आपकी बेटी का भार बहुत ही ज्यादा है। उनसे जरा ठीक से बात करो संगीत। तुम्हारी और आर्या की शादी का प्रस्ताव मैंने उन्हें दिया था। वो हमारे सम्मानित मेहमान हैं। तमीज से बात करो उनसे। माफ कीजिए पापा, इनसे कह दीजिए कि ये मेरी शादीशुदा जिंदगी में टांग ना अड़ाए। मैं शादीशुदा हूं। इनके परिवार में तो शायद रीति है एक को छोड़कर दूसरे से शादी कर लेना। मेरे परिवार में ऐसा नहीं है। संगीत,
माफ कीजिएगा, मैं अपने पापा की आंखें दिखाना बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी नहीं। संगीत, तू इस तरह से बेइज्जत कर रहा है? संगीत, तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। तुम अपनी हद पार कर रहे हो संगीत। हद तुम पार कर रही हो। मेरी शादी के इतने दिनों के बाद भी यहाँ पड़ी हुई हो। अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए और इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी कहीं शादी करवा दीजिए। मेरे घर में मेरी पत्नी है। रुको संगीत, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तिलक लगवाऊंगा। तिलक तो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि गीत तुम्हें तब तक तिलक नहीं लगाएगी जब तक जमुना इस घर में है। लगाएगी, तिलक लगाएगी। जमुना ने एक बार कह दिया है तो गीत तिलक जरूर लगाएगी। अब तक ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिसे जमुना ने पूरा नहीं किया है। गीत टीका जरूर लगाएगी। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं पापा, मैं आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं। जमुना गीत को ले आएगी और गीत टीका भी लगाएगी। मुझे बुलाया था बेटी? हाँ पापा, ये नेकलेस मेरे गले से उतरवा लिया था विंध्यवासिनी देवी ने, और ये नेकलेस मैं अपने गले में वापस लाई हूँ। मैंने कर दिखाया पापा, मैंने कर दिखाया, लेकिन विश्वास कीजिए पापा, मुझसे अब नहीं हो पा रहा। मैं ये सब नहीं झेल सकती पापा, मैं नहीं झेल सकती। और वो संगीत सुबह शाम मेरी इंसल्ट करता है पापा। मैं नहीं कर सकती अब ये सब, मैं सहन नहीं कर सकती ये सब। I want संगीत पापा, I want संगीत। इतना प्यार करती है तू उससे? नहीं मिस्टर राय, अब ये केवल प्यार का मुद्दा नहीं रह गया है। अब तो ये जिद बन गया है, मैं बता रहा हूं। मेरी बेटी ने जो भी जिद से मांगा है वो सब मैंने दिया है, और मैं संगीत भी दूंगा। ये मेरा वादा है। जमुना, गीत कहाँ है? गीत नहीं आई? जमुना, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ जमुना? गीत नहीं आएगी क्या? गीत कहाँ है? गीत तिलक नहीं लगाएगी? ये मुमकिन है भला कि जमुना गीत को ले आएगी? अरे दोनों में सांप नेवले का रिश्ता है। जमुना, जमुना कहो ना, गीत नहीं आएगी क्या? क्या तुम सच में गीत को नहीं ला सकी? इतने सालों बाद मैं विदेश से आया हूँ और गीत मुझे तिलक नहीं लगाएगी? तिलक तो लगा देती, लेकिन तेरे और गीत के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है ये जमुना नाम की लड़की। तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता खत्म हो चुका है। अच्छा, आप तो इस घर के दामाद हैं। क्या हर बात में आपका टांग अड़ाना सही है? शायद नहीं। ए, तू इन्हें ज्ञान दे रही है? तेरी इतनी हिम्मत! बड़ों से किस तरह से बात की जाती है वो तुझे नहीं मालूम क्या? कैसी बहू है तू? प्लीज चाची जी, ये कैसी बहू है आप अच्छे से जानते हैं। जमुना, तुम इनकी बात मत सुनो।
तुम मुझे बताओ, क्या गीत सच में नहीं आएगी? वो तिलक नहीं लगाएगी? अरे कह रहा हूं ना, नहीं लगाएगी। वो केदार राय की बेटी है। अरे घर में अगर ढोली की बेटी आ गई है तो ये बात सुनकर झट से चली आएगी क्या वो यहाँ पर? अरे ये मुमकिन है क्या? आप गलत सोच के साथ ही रहिए। वो देखिए, आपकी बहन। गीत आ गई। गीत तिलक लगाने आ गई, वो भी जमुना की बात सुनकर। क्यों नहीं आएगी? यही तो होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इतने दिनों बाद घर में एक उत्सव आया है, सब मिलकर नाचेंगे गाएंगे, लेकिन नहीं, हर वक्त टेंशन। नहीं गीत, तूने बहुत अच्छा किया कि अपनी भाभी की बात सुनकर भाई को तिलक लगाने आ गई। यानी अब ये तय हुआ कि ननद भाभी का रिश्ता ठीक हो गया है, है ना? नहीं, मुझे बहुत खुशी है, यकीन कर। चलिए भैया, आपकी बहू के साथ आपकी बेटी का रिश्ता ठीक हो गया है। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्यों, है ना? नहीं चाचू, हर रिश्ता इस तरह से ठीक नहीं होता। गीत, कोई कोई रिश्ता तो कभी ठीक नहीं होता। यहाँ आई हूँ मैं इन गहनों को पाने के लिए। क्या कह रही है तू? तू यहाँ बस इन गहनों के लिए आई है? जमुना, तूने जो ये गहने गीत को दिए हैं, वो इनका मान भी रख पाएगी? हो सकता है ये सारे गहने वो आर्या को ही दे दे। आपने बिल्कुल सही कहा दादी, आप सब अच्छे से समझती हैं। ये गहने मैं आर्या को ही दूंगी, और वो बड़ा हार तो आर्या पहन भी चुकी है। और भैया, मैं तुझे तिलक जरूर लगाऊंगी, लेकिन तेरी बीवी को मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? देख रहा हूं तुझ में बदलाव। बहन, जब मैं विदेश जा रहा था तब तू बहुत ही छोटी थी, और अब काफी बड़ी हो गई है, औरत हो गई है। इतने सालों में इतना सब बदल गया कि यहां पर आने के लिए तुझे जमुना से गहने लेने पड़े, और वो सारे गहने जब जमुना ने तुझे दिए तब तू यहां पर आई। शर्त रख रही है तू भाई को तिलक लगाने के लिए शर्त रख रही है। जरूरत नहीं तेरे तिलक की, तिलक नहीं लगवाना, जरूरत नहीं है। आप नहीं जाएंगे, आपको मेरी कसम। अगर आप गए तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। जमुना, हाँ, मुझे सबके सामने बेइज्जत मत कीजिए छोटे मालिक। मैं आप दोनों भाई बहन के बीच कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए। तिलक लगवा लीजिए। हाँ, तू तिलक लगा ले, वरना जमुना ने जो त्याग किया उसका कोई
मतलब ही नहीं रह जाएगा। आ, बैठ। बैठने की जरूरत नहीं है। मैं खड़े खड़े भाई को तिलक लगा दूंगी। तिलक ही जरूरी है ना, चाहे बैठ के लगाऊं या खड़े होके। हर चीज का एक नियम होता है। आसन पे बैठ के ही तिलक लगाते हैं। मैं आसन वासन पर नहीं बैठूंगी माँ। भैया तिलक लगवाना है या नहीं? लगवाएंगे, वो तिलक लगवाएंगे। लीजिए, तिलक लगाइए। आप आइए ना। मंत्र बोलिए। ये मंत्र वंत्र मुझे नहीं आता और ना मुझे याद है। अच्छा, तुम कैसी बहन हो भला, एक मंत्र तक याद नहीं रख सकती? अरे बाबा, मंत्र है, भूल गई होगी तो क्या हुआ? आजकल के सारे पर्व ना सब फैशन हो गए हैं। बस उतनी देर के लिए सब लोग आते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो छोटा सा मंत्र है वो भी तुम्हें याद नहीं है। हमारे समाज में 12 महीनों में 13 पर्व हैं और तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता। रहने दो कल्याण, रहने दो। तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं। और गीत, तुमने जबान दी है, तुम संगीत को तिलक लगा दो। उसके बाद मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे खड़े होकर कोई भाई दूज मनाता है? जिद की हद होती है। तूने तो हर हद पार कर दी है। तिलक लगवाना है या नहीं, बस ये बता दो। जल्दी बोलो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है इस घर में, मुझे जाने दो यहाँ से। ओहो, इतना नाराज क्यों हो रही हो? वो तिलक लगवा रहा है ना? नाराज होने की ही तो बात है। यहाँ खड़े खड़े सिर्फ ड्रामा ही तो कर रहा है। तिलक लगाइए। ठीक है, कोई मंत्र बोल दे। क्यों, इतना कुछ जानती हो और भाई दूज का मंत्र नहीं जानती? तिलक लगाओगी और तुम्हें मंत्र याद नहीं आ रहा? इतनी पढ़ाई लिखाई की है, बड़ी बड़ी बातें करती है और हमारी रीति रिवाज नहीं जानती। एक बार फिर आप मेरी इंसल्ट कर रही हो माँ। हाँ, नहीं जानती मैं, पर इस जमुना को पता होगा ना। हर वक्त तो आप जमुना 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 की रट लगाए रखती है। क्यों जमुना, तुझे मंत्र पता है? आप तिलक लगाइए। अरे पर मंत्र कौन पढ़ेगा? मैं बोल देती हूँ। क्यों? आप क्यों बोलेंगी दादी? आपकी जमुना को नहीं आता? आपकी आंखों का तारा है ना ये, इसे ही मंत्र बोलने दो ना। क्या हुआ, बोल मंत्र। वो तो अनपढ़ है, मंत्र कहाँ से बोलेगी? मंत्र बोलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, पढ़ना पड़ता है। तुम्हें पता है भाई दूज का मंत्र? ना। तो तुम चुप रहो, मैं बोल देती हूँ। मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेत्तं च महाबलम लेखिनी पट्टटिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। गंगा पूजे यमुना के, यमी पूजे यमराज के, ढोल बाजे मेरे भैया आगे बढ़े। भक्ति से सब कुछ होता है और ना हो तो कुछ नहीं होता।
लीजिए, दिया लीजिए। मंत्र में तूने बोला ना कि ढोल बाजे, तो ढोल बजाना शुरू कर। क्या हो रहा है ये सब? इतना बड़ा उत्सव है माँ, गीत राय संगीत राय को तिलक लगा रही है, तो ढोल नहीं बजेगा क्या? क्या हुआ? ढोल बजाना। तू चाहती क्या है? बात बात पर उसका अपमान करती है। तू ढोल बजाएगी या नहीं बोल। पापा, मैं ढोल बजाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मंत्र में ढोल बजे ऐसे ही बहुत से यंत्रों का जिक्र है, कोई परेशानी तो नहीं ना? आप फिर ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे घर में ढोल क्यों बज रहा है, गाने क्यों गा रहे हैं लोग? आप बोलेंगे तो नहीं ना? नहीं मतलब आप रुकावट तो नहीं डालेंगे? नहीं, अगर मेरी बेटी चाहती है तो तू ढोल बजा, जितना मन करे उतना बजा, मैं मना नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हो क्या रहा है ये सब? क्यों कर रही है ये? किस बात का बदला ले रही है? तू रोज कोई ना कोई ड्रामा करती है, सीन क्रिएट करती है। प्लीज माँ, आप चुप रहो। ना आपने कभी मेरी फीलिंग समझी और ना भैया ने समझी। आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि मैं इस जमुना को नहीं झेल सकती, इसे देखना भी नहीं चाहती। तो उसके बुलाने पर आई क्यों? मैं आई सिर्फ यहाँ गहनों के लिए, क्योंकि दादी ने इतने दिनों तक ये गहने अपने पास रखने के बाद आज जमुना के हाथ में सारे गहने थमा दिए। पर इन गहनों का भार बहुत ज्यादा है, जमुना इनका भार कभी नहीं संभाल पाएगी, इसलिए ये गहने मैंने उससे ले लिए। राय परिवार के गहने राय परिवार में रहेंगे और उन लोगों के पास रहेंगे जिनका रुतबा है, जिनकी समाज में मान मर्यादा है। किसी ढोली के पास तो नहीं रहने दूंगी। चलिए, मैं ढोल बजाते हुए मंत्र बोलूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आप सब एक ढोली को और कितना जलील कर सकते हैं। मैं भी देखती हूँ। लगाइए तिलक। मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेत् तच्च महाबलम लेखनी पट्टटिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। गंगा पूजे यमुना के यमी पूजे यमराज के ढोल बाजे मेरे भैया आगे बढ़े। ढोल बाजे मेरे भैया आगे बढ़े। मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेत् तच्च महाबलम लेखनी पट्टटिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। गंगा पूजे यमुना के यमी पूजे यमराज के ढोल बाजे मेरे भैया आगे बढ़े। ढोल बाजे मेरे भैया आगे बढ़े। अब रॉकी को तिलक लगाओ। मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेत्तं च महाबलम लेखनी पट्टटिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्।
गंगा पूजे यमुना के, यमी पूजे यमराज के। ढोल बाजे मेरे भैया आगे बढ़े। रुको जमुना रुको, ये सब क्या कर रही हो? ये लो। थैंक यू। क्या हुआ भैया, तू मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है? इतने गहने पहनकर भी तुम्हें चैन नहीं? पर दादी ये सब तो मैंने शर्त जीतकर जबरदस्ती लिए हैं। और भैया तो अपनी बहन से अब भी प्यार करता होगा ना? क्या हुआ भैया, कहीं सारा प्यार तूने अपनी बीवी के नाम तो नहीं कर दिया? अपनी बहन के बारे में भी कुछ सोचा होगा। खड़ा क्यों है, गिफ्ट देना मेरा। नहीं असल में ओह, तो मतलब बीवी के चक्कर में एकदम तू जीरो हो गया है भैया, जेब से कंगाल। ये लीजिए। क्या है ये? आपका उपहार। मुझे पता था तिलक के वक्त आप ऐसी ही बात करेंगी। किसके मन में क्या है वो मैं अच्छे से समझने लगी हूँ। ढोल के मुकाबले में मैंने जो इनाम जीता था ना, उन्हीं पैसों से आपके लिए मैंने ये साड़ी खरीदी है। आप ये साड़ी इनके हाथ में दे दीजिए। वाह वाह, लड़की का तो बहुत दिमाग चलता है, बहुत चालाक है। संस्कारी। ठीक कहा, हमारी संस्कारी बहू। दीजिए। रुकिए। भैया को प्रणाम नहीं करोगी? गीत, जाओ प्रणाम करो, बड़े भैया हैं, जाओ। हाँ करो। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। ठहर की, एक शख्स अभी भी बाकी है। कौन? तेरी भाभी। ये तू क्या कह रहा है भाई? हाँ, रिश्ते में वो तुझसे बड़ी है, तेरी भाभी है, उसे प्रणाम कर। तो ये क्या कह रहा है भैया? मैं इस लड़की के सामने सर झुकाऊंगी? कभी नहीं, मैं इस लड़की के सामने सर कभी नहीं झुकाऊंगी। I just hate her भैया। मैं जीवन भर इसके सामने सर नहीं झुकाऊंगी। भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आए कि कभी आपको सिर झुकाकर मुझे प्रणाम करना पड़े।